गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो भी बेहद खास होने वाला है। पौष का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में सोमवार के उत्कृष्ट दिन पर हमें केवल 2 लौंग और 2 कपूर से हमारे जीवन के सारे कष्टों को दूर करना है। भगवान शिव रातों रात हमारी किस्मत चमका देंगे, बड़ी से बड़ी विपदा परेशानियों को दूर कर देंगे, क्योंकि ये साधारण सोमवार नहीं है, ये सोमवार की अष्टमी है। अष्टमी तिथि पर सोमवार का होना शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है। इसमें माँ जगत जननी जगदम्बे अपनी 64 योगिनियों को लेकर के शंकर भगवान के सामने नृत्य करती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है, उसी प्रकार इस सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनी माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती है, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं और हस्त कमल पर धारण करते ही उन 64 योगिनियों को लक्ष्मी माता को प्रदान कर देते हैं। लक्ष्मी माता उन 64 योगिनियों को लेकर के भगवान विष्णु के पास ले जाती है। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर के जाते हैं और उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं और ब्रह्माणी उन 64 योगिनियों को लेकर के माँ जगत जननी आदिशक्ति को दे देती है और आदिशक्ति इन 64 योगिनियों को लेकर के वापस से भगवान शिव को समर्पित करती है। सोमवार की अष्टमी यानी कि हमें इस दिन भगवान शिव को मनाना चाहिए। शिव की कृपा प्राप्त करने का सुनहरा दिन होता है ये। सोमवार की अष्टमी पर हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए, लेकिन क्या हम मंत्रों का जाप शुद्धता से करते हैं? इसीलिए हमें उपाय भी करना चाहिए। इस कलयुग में अगर हम उपाय करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। मंत्रों का जाप करते हैं, उपाय करते हैं, तो इससे अत्यंत पुण्य की हमें प्राप्ति होती है। वैसे तो पूरा पौष का पवित्र महीना जाप तप और ध्यान के लिए, भगवान सूर्य नारायण की भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण को जल किस प्रकार से देना है, इसकी वीडियो भी हमने डाल रखी है, तो कृपया करके वो देख लें, ताकि इस पौष के पवित्र महीने में भगवान सूर्य सा तेज आपके जीवन में आपको मिल पाए। अब बात करते हैं जो 10 जनवरी को 2022 को यानी कि कल सोमवार का जो विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य की समस्या हो, मुश्किल हो, दारिद्र्यता छाई हो, तो सोमवार की अष्टमी के दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें और तमाम समस्याओं से वो मुक्ति पा सकते हैं। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा के साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करता है, उसे जीवन में जितने भी कष्ट हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार के दिन भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। अगर कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन आपको अवश्य करना चाहिए और इस विधि से करना चाहिए। बहुत ही आसान विधि है, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में आयु या स्वास्थ्य में बाधाएं हैं या मानसिक स्थिति की समस्या है, तो आपको इस सोमवार के दिन उत्तम उपाय, उत्तम पूजा तो आपको अवश्य करनी चाहिए। चलिए जानते हैं आज के इस अद्भुत वीडियो में आपको सोमवार के अष्टमी के दिन बहुत ही आसान और असरकारक उपाय करना है। इससे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसेगी। उपाय करने के साथ साथ आपको मंत्रों का जाप भी करना है, लेकिन शुद्ध भाव से आपको जाप करना है, क्योंकि भगवान भाव और करुणा के भूखे हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के रोग शोक दुख दारिद्रता का नाश कर देते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, भोलेनाथ माता रानी उन्हें मन चाहा वरदान प्राप्त कराते हैं। आपको ये उपाय कब करना है? देखिए, सोमवार के दिन आप ये भोलेनाथ का जो पूजन है ये आप कभी भी कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोष काल में यानी कि संध्या काल के समय, जब सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक यानी कि 1.5 घंटे के समय में अगर ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इस समय शिव जी की अनंत कृपा बरसती है और यह काल भोलेनाथ की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हो सके तो आपको प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। अगर प्रदोष काल के समय आप किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी भी समय कर सकते हैं। आप ये उपाय रात्रि में भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। आज के दिन काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है। शुद्ध सफेद रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। और जो महिलाएं जो ये उपाय करेंगी, उन्हें बिल्कुल श्रृंगार करके ये उपाय करना चाहिए, पूरा श्रृंगार करके ये पूजा करनी चाहिए। सुहागन महिलाएं हैं तो उन्हें सूनी मांग नहीं रखनी चाहिए। भोलेनाथ का पूजन करते समय तो खास तौर पर बिंदी लगाकर, मांग भर करके, हरी चूड़ियां पहन करके ये उपाय करना चाहिए। माता पार्वती का भी आशीर्वाद इससे मिलता है।
ऐसे ही सज धज करके भगवान के मंदिर में आपको जाना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। आपको क्या करना है, मंदिर में एक आसन बिछा करके बैठ जाना है। मंदिर में ये उपाय आपको करना चाहिए। अगर मंदिर में नहीं जा सकते हैं, शिवालय में नहीं जा सकते हैं, तो ये उपाय आप घर में भगवान शिव के सामने भी कर सकते हैं। पाठ पर भगवान शिव को विराजमान कर दें और उनके सामने भी यह उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के लिए बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, अक्षत आदि, वैसे तो सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए सोमवार की अष्टमी पर। जितनी भी सफ़ेद चीज़ आप इस्तेमाल कर सके तो आपको करना चाहिए। सफ़ेद फूल आप अर्पित कर सकते हैं। यह सभी चीज़ भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। अब आपको आज का विशेष करके उपाय करना चाहिए। आप जब अभिषेक कर रहे हैं तब आपको एक दीपक जलाना चाहिए और साथ ही साथ एक सुगंध धूप बत्ती भी आपको जलानी चाहिए। हो सके तो जैसे पोष का पवित्र महीना है तो आप लाल मिष्ठान का भी भोग आप भगवान भोलेनाथ को आज के दिन लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं आज का सबसे उत्कृष्ट उपाय क्या है। आपको 2 लौंग लेकर के आनी है। घर से ही लौंग लेकर के आनी है। ध्यान रखें, आप जो लौंग लेकर के आएंगे वो साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। साबुत फूल वाली लौंग होनी चाहिए, आखी लौंग होनी चाहिए। अब 2 लौंग के साथ साथ आपको 2 कपूर की बट्टी, आपको 2 कपूर के डल्ले भी लेकर के आने हैं। 2 लौंग और 2 कपूर। ध्यान रखें, ये उपाय बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथ ही साथ में आपको एक दीपक लेके आना है। घर से दीपक लेकर के आना है। मिट्टी का भी दीपक लेकर के आ सकते हैं, पीतल का भी दीपक लेकर के आ सकते हैं। जो भी आप लेकर के जाएं, आपको लेकर के जाना चाहिए मंदिर में। इन चारों चीज़ों को, जैसे अभिषेक कर लिया आपने, अब आपको ये जो है लौंग, ये आपको भगवान के चरणों में अर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं या आपको किसी चीज़ का भय लगा रहता है या आप ऐसा चाहते हैं कि वो चीज़ होनी नहीं चाहिए या आपके स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानियां हो या आपको जल्द से जल्द नज़र लग जाती हो या आपको कोई दुश्मन हो, तो आपको क्या करना है, उन दोनों लौंग को हाथ में लेना है। ध्यान रखें, ये जो लौंग ले लें आप अपने सीधे हाथ में और आपको मुट्ठी बांधना है और आपको जो भी दुख दर्द है, जो भी समस्याएं हैं, वो आपको इस लौंग के अंदर बोल देनी है। और उसके बाद हो सके तो 108 बार, नहीं हो सके तो 11 बार आपको जाप करना है महामृत्युंजय मंत्र का। मंत्र इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो दीपक लेकर के आए हैं आप, उस दीपक के अंदर ये दोनों लौंग डाल देनी है और उसके बाद आपको एक कपूर डालना है। अब आपको उस दीपक को जलाना चाहिए और उससे भगवान शिव की आपको आरती करनी चाहिए। यदि आपको भगवान शिव की आरती नहीं आती है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है और भगवान शिव के शिवालय की आपको आरती करना है। और ध्यान रखें कि ये जो उपाय है ये आपको शिवालय में ही करना है जहाँ पर शिवलिंग है। अब आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आपने आरती करी उसके बाद एक और जो कपूर की बाती है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और आरती पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लौंग है ये पूरी भस्म जैसी हो जाएगी। अगर लौंग कड़क होगी तो भी आपको इसे थोड़ी सी चूर करके आपको भस्म कर देना है। देखिए, आपने जो भी मन में आपकी परेशानी थी, दुख था, वो सब आपने लौंग में बोल दिया था। अब आपको क्या करना है, इस जली हुई लौंग को थोड़ा सा पीस लें और ये जो भस्म है ये भगवान शिव के ऊपर आपको अर्पण कर देनी है। यानी कि सारी भस्म आपको अर्पण कर देनी चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि जीवन में जितने भी संकट है सब दूर करना है। आज सोमवार की अष्टमी पर इतना उत्कृष्ट दिन है और आपकी सेवा पूजा का इतना अद्भुत लाभ मिला है, हमारा जीवन तो धन्य हुआ ही हुआ है। और हमारे जितने भी कर्म हैं, जितने भी अशुभ कर्म है, जितने भी अशुभ भाव हैं, उन सभी का भी क्षय हो, ऐसी अद्भुत प्रार्थना के साथ आपको ये उपाय आज के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।